आप सभी सीजीएल की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, सीपीयू की तैयारी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना। अब मैं सुबह 6 बजे आपसे वादा करता हूं कि हर दिन एग्जाम का ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको अब एग्जाम पास करके छोड़ूंगा। मैं कहने का सेंस है कि जितना भी एग्जाम की तैयारी करते हो बस सुबह 6 बजे प्रैक्टिस कर लो, आंख खुलते ही अब वो करना है प्रैक्टिस। कॉमन एरर हो, चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, हर टॉपिक में आपको मास्टरी करवाऊंगा। कोई भी आंसर चुटकी में निकालो, सीजीएल का, सीपीओ का। अभी क्वेश्चन आज जो है कॉमन एरर है, आर्टिकल टॉपिक का है, तो हमने आर्टिकल टॉपिक चैप्टर वाइज आपके लिया है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, ऑथर मेंशन्ड दैट। अब क्वेश्चन पढ़ना है, मेरे साथ लगाना है आंसर और मेरे साथ दोहराना है, पढ़ना आपको। अगर आप सीखना चाहते हो ना तो मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने की आदत बना दो और देखो आंसर कैसे आता है। द ऑथर मेंशन्ड दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज। अब देखिए क्या करता, ऑथर मेंशन दैट, तो आर्टिकल अगर ढूंढना है ना तो आपको ढूंढना है कि आर्टिकल कहां कहां लगा है, कहां पे आर्टिकल लगेगा, कहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो द ऑथर, अब ऑथर निश्चित है तो द लगा है, बिल्कुल सही काम किया है ना। मेंशन दैट देयर वेर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम बेसिक, यानी किसी को मिनिमम बेसिक फैसिलिटी मिल रहा है तो निश्चित है वो ए नहीं लगा के यहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, मतलब उसको कम से कम बेसिक फैसिलिटीज दिया जा रहा है। तो इस तरह से आंसर यहां पे हम लोग लगाए कौन सा, सी आंसर, जो कि मिनिमम से पहले द का प्रयोग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हैविंग फिनिश्ड, यानी यह स्ट्रक्चर पता क्या है, हैविंग प्लस V3, जिसे बोलते हो ना खाना खाने के बाद वह पढ़ने गया। हैविंग टेकन हिज मील ही वेंट टू रीड, ठीक है, मैं नाश्ता करने के बाद ऑफिस आया, यानी हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई केम टू माई कोचिंग, है ना। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ही रश्ड, सिंपल पास हो गया, क्विकली टू स्टेशन, तो टू स्टेशन नहीं, टू द स्टेशन। स्टेशन हो, सिनेमा घर हो, इन सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर स्टेशन, सिनेमा, थिएटर, होटल्स, उन सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही रश्ड क्विकली, इसका स्ट्रक्चर पता क्या होता है, हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाएंगे, एस प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है लिखने का और बोलने का। ये सारी एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, ये जितने भी हैं 2024 तक, सीजीएल में 2024 तक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 18 का है, 16 का है, 20 का है, 22 का है, ये सारे क्वेश्चन है ऑनलाइन पेपर का। तो इसको पढ़ने का प्रयास क्या करेंगे, टू द स्टेशन। अगला क्वेश्चन कहता है द चाइल्ड हैड बीन अ डीफ। अब देखो यहां पर कह रहा है सिंस बर्थ, बच्चा जो है बचपन से ही डीफ है, तो द चाइल्ड हैड बीन डीफ, एक क्यों लगा रहा है, एक बहरा थोड़े, एक बहरा तो द चाइल्ड हैड बीन डीफ, बच्चा जो है बहरा है, सिंस बर्थ, जन्म से ही, तो जन्म से बहरा। देखो 2017 का क्वेश्चन है, यानी पूरा प्रीवियस दे रहा हूं ताकि आप सबसे क्वेश्चन बनता रहे। आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए, 3-4 नंबर देखिए क्वेश्चन। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस टू द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। अब क्या करा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, क्रेडिट गोज टू अ मैन नहीं, क्रेडिट गोज टू द मैन। क्यों भाई, क्योंकि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन, यानी कोई भी निश्चित चीज हो ना तो निश्चितता के लिए बोध होता है। तो इन साइंस क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस, तो निश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप भी आंसर मेरे साथ करो तब मजा आएगा। अब देखो ये सब पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यहां देखो बनाओ इसको, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। इसको आप बना दोगे, मुझे बनाओ। लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपको बेसिक से एडवांस क्वेश्चन क्लास करना है, आपको कोचिंग में आके पढ़ना दिल्ली, तो दिल्ली फेस टू पढ़ सकते हो या अपने मोबाइल पर, अपने फोन पर घर बैठे आप क्लास कर सकते हो। इसके लिए क्या है, मैं एक बैच लेकर के आपके लिए आया हूं, क्वेश्चन बहुत सा करवाऊंगा, लेकिन आपको बैच लेकर के आया हूं मैं। देखिए बैच यहाँ पे बैच का नाम बता दूं आपको कौन सा बैच है। एक बैच का नाम है, पहले इस बैच को देखो, बैच का नाम है तूफानी इंग्लिश बेसिक बैच। ये तूफानी इंग्लिश क्लास लेकर आ रहा हूं 24 जुलाई से 10 बजे। यह बैच में लिखना, पढ़ना, बोलना सब आपको आ जाएगा। यहां सीखना क्या है कि पूरा क्लास फाउंडेशन होगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा,
पूरा 4-5 महीने का बैच होगा जिसमें लिखना पढ़ना बोलना तो आएगा, प्लस हर एग्जाम चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये तूफानी बैच घर बैठे आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। अपने मोबाइल पे पढ़ना आपको है। इसके साथ बता दूं आपको, ये फोन नंबर है, किसी बच्चे को नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल करो, फोन नंबर है, किसी भी क्लास की जरूरत है, आपको क्लास करने में दिक्कत हो रही है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करो। 24 आवर्स मेरे स्टाफ आपके लगे होते हैं, तो कभी भी दिक्कत हो तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ एबीसी से कंप्लीट बैच चाहते हो कि हम बेसिक, मेरा बहुत कमजोर है सर, हम एबीसीडी भी नहीं आता, तो हमने आपके लिए 30 क्लास, देखो होते ना 30 वीडियोस हमने एबीसी से बनाया है कि जिन बच्चों को बेसिक कमजोर है वो एबीसी पढ़ेगा, और प्लस 130 कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स वीडियो दिया हूं, यानी 160 क्लास दिया गया है। पूरा फाउंडेशन बैच का 1 ईयर तक वैलिडिटी है, जितना मन करे उतना पढ़ो, कोई दिक्कत हो मेरे से बात करो। ठीक है, ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, आप इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, और डीएस इंग्लिश बैच पे जाओगे, दोनों ऐप एक साथ है, इसको पढ़ लोगे, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों ऐप, इस ऐप में ट्रांसलेशन है, इस ऐप में स्पीच है, इस ऐप में इंग्लिश का न्यूज है, तो सब कुछ इंग्लिश का इसमें दिया गया है जो वो करना है। ठीक है, सारे किताब पर 50% का डिस्काउंट। ठीक है, इसके साथ अभी किताब जस्ट लॉन्च हुआ है, समझो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर किताब मिल रहा है, या आप पटना के हो, यूपी के हो, जहां कहीं के हो, आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यह किताब मिल जाएगा, मास्टरिंग इंग्लिश विथ स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। अब इंग्लिश सीखना पढ़ना बोलना हुआ और भी आसान। यह अमूल्य किताब है, यह किताब किसी की मत छोड़िए, यह किताब स्ट्रक्चर का, भारत की पहली किताब है स्ट्रक्चर का बुक, ऐसा किताब मार्केट में किताब ही नहीं है, ये पहला किताब है मार्केट का स्ट्रक्चर का। इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, 400 प्लस स्ट्रक्चर हैं। यह किताब अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इसका फोटो खींच लीजिए, यह किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे या आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यह किताब उपलब्ध है, इसको जरूर लीजिए अपने पास पढ़ने के लिए। स्पोकन का पहला किताब है, और इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तो फॉलो करेंगे, प्लस एक किताब है वोकैबुलरी का येलो बुक। 3 किताब बता रहा हूं आपको, एक येलो बुक और एक रेड बुक, ये रेड बुक है आपके लिए। ठीक है, और एक किताब क्या बताया मैंने, इस किताब को देखो, मास्टरिंग इंग्लिश विथ स्पोकन रिटन स्ट्रक्चर्स। एक किताब आपके पास आ गया तो किताब बेहतरीन हो जाएगा, प्लस ये नंबर अपने पास रख लो जो हमेशा काम आने वाला है। प्लस अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कॉमन एरर्स, जो आपको पढ़ा रहा था मैं, इस पे हम लोग थे, बताया आपको कि इन साइंस इट गोज टू द मैन, निश्चितता का बोध कराता है, तो आर्टिकल तक ये इन्फॉर्मेशन जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ बहुत बच्चा डिटेल पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इट इज ओनली आफ्टर, क्वेश्चन 5 में देखिए, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर that people, it is only after the war is over that people realize how bad it was। अब इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, अब द वॉर क्यों लगाया है, अगर कोई निश्चित युद्ध का नाम होता तो हम द लगाते, इसलिए कोई भी युद्ध की बात कर रहा है तो कोई भी युद्ध, एक का मत ध्यान देना, एक का हिंदी एक भी होता है, एक का हिंदी कोई भी होता है, बात समझ पा रहे हो, कोई एक भी होता है, तो कोई भी युद्ध ओवर हो गया, दैट विल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, कितना बुरा था होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ये समझने का प्रयास करना है। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब जब हम कोई तुलना दो से, ध्यान देना, समान चीजों का तुलना समान चीजों से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ द टू, दो का तुलना हो रहा है आंसर में, दिस इज, अब दिस के साथ एक हो गया वन, दिस मतलब वन की बात कर रहा है, तो बेटर से पहले आर्टिकल द आता है, उस केस में सुपरलेटिव से पहले कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर, दिस इज डेफिनेटली द बेटर, तो दोनों में एक की बात कर रहा है, तो दोनों में एक की बात करेगा तो यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले। ठीक है, द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी who remained a center of attraction। it was रागिनी, इसको आप बना दोगे मुझे पता है, बनाइए फटाफट। क्या क्वेश्चन है जी, there were a number of pretty girls in the party but it was रागिनी, तो इसको जब बनाइए, मैं देखता हूं कौन बच्चा सही करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई बताइए इसमें, there were a number of pretty girls in the party but it was रागिनी who remained a center of attraction। बताइए फटाफट इसका आंसर, आप भी साथ में खेल, तो सिर्फ आंसर मैं बोलूं और आप इंटरेस्ट में, मजा कैसे आएगा देखिए। और से देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि द प्लस नाउन प्लस
ऑफ प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। देखिए द प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहां ए के बदले द का प्रयोग। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, देयर वेर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स, बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी पार्टी में, बट इट वाज रागनी, वह रागनी थी who remained the center of attraction, जो पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में थी। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ अ मैन, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान देना है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, यहां पे द नहीं होगा, पहला चीज दिस होगा। दूसरा ध्यान देना, टाइप ऑफ याद कर लीजिए, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पे गलती क्या है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, ए मैन नहीं होगा, दिस टाइप ऑफ मैन होगा। ठीक है, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। तो यहां पे गलती इस तरह से पकड़ते हैं। फटाफट आंसर आप लोग करिए फटाफट से। नॉइन कहता है व्हेन द हाउस सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल, यहां देखिए फ्रेज होता है, ये फ्रेज याद करना पड़ेगा। सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर फ्रेज होता है ना। मेक अ नॉइज, इन अ हरी, इन अ डायलेमा, इन अ मूड। तो सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर। व्हेन द हाउस सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। तो यहां पे क्या कह रहा है भाई, यहां पे कह रहा है व्हेन द हाउस सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड। तो व्हेन सेट ऑन फायर मतलब आग जब लग गया तो सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सेट ऑन फायर, द फायर यहां पे नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़िए। little knowledge of music, little knowledge of music that he possessed proved that to be boon for him when he was utterly helpless। अब little knowledge, अब little का मतलब होता है नहीं, little मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं। अब little knowledge of music that he possessed, जो रखता है, तो ध्यान दीजिएगा तीन वर्ड, लिटिल, a little, द लिटिल। लिटिल का हिंदी होता है नहीं, न के बराबर। a little मतलब थोड़ा सा, द लिटिल जो थोड़ा सा सब। तो कह रहा द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोसेस, जो थोड़ा सा नॉलेज, यानी यहां चाहिए द लिटिल, यहां चाहिए भाई, तो द लिटिल नॉलेज ही है। ठीक है, तो द लिटिल जो नॉलेज म्यूजिक का उसके पास है वो प्रूव करता है कि उसके साथ वरदान है। यानी द लिटिल मतलब जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब, ये समझना पड़ेगा। लिटिल जैसे हमने कहा आई एम लिटिल सॉरी, मतलब मुझे कोई दुख नहीं है। आई एम अ लिटिल सॉरी, मुझे जरा सा दुख है। ठीक है, तो लिटिल मतलब नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, ये समझना है आपको। अगला कॉन्सेप्ट कहता है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर इन दिस डेज। आई डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। अब ध्यान दीजिएगा, इन टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डिलेमा, तो इन अ टेम्पर यहां पे होगा बाबू, ये फ्रेज हो गया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फ्रेज होते हैं, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको। तो डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दिस डेज, तो यह कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप बनाते रहो, आप तैयारी करते हो ना, तो मेरे कहने से 2 ऐप डाउनलोड कर लो, डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हर दिन रीडिंग स्किल्स बढ़ाओ, इसके डीएसएल का रीडिंग बुक आपके पास होना चाहिए। डीएसएल का रीडिंग बुक, सुपर बेसिक किताब, 10-12 किताब आपके पास होने चाहिए, जिससे इंग्लिश सीखने में मौका मिलेगा आपको। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला किताब इट वाज बाय अ, देखिए क्या कहा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, एग्जाम्पल देखो गौर से, आई केम हियर बाय अ बस, आई केम हियर बाय अ बस। ये पता गलत हो गया, क्यों सर? क्योंकि बाय ए बस नहीं, बाय बस, बाय बस, बाय कार, तो बाय बस बाय कार, तो इट वाज बाय मिस्टेक, ये नहीं लगेगा। इट वाज बाय मिस्टेक, यह गलती से हो गया। इट वाज बाय मिस्टेक दैट अकाउंट हर हैंड। ठीक है, तो इट वाज बाय मिस्टेक, बाय ए मिस्टेक नहीं होगा। ये सब समझने का प्रयास करना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप भी करो इसको, इस वीडियो को बार बार देखो, ग्रुप में देखो, शेयर करके दोस्तों के साथ देखो, मजा ना आए तो फिर कहना। ठीक है, अगला देखो, आप सभी सीजीएल की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, सीपीयू की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, अब मैं सुबह 6 बजे आपसे वादा करता हूं कि हर दिन एग्जाम का ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा और आपको अब एग्जाम पास करके छोड़ूंगा। मैं कहने का सेंस है कि जितना भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बस सुबह 6 बजे प्रैक्टिस कर लो, आंख खुलते ही। अब वो करना है प्रैक्टिस,
कॉमन एरर हो, चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, हर टॉपिक में आपको मास्टरी करवाऊंगा। कोई भी आंसर चुटकी में निकालो, सीजीएल का, सीपीओ का। अभी क्वेश्चन आज जो है कॉमन एरर है, आर्टिकल टॉपिक का है, तो हमने आर्टिकल टॉपिक चैप्टर वाइज आपके लिया है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना, ऑथर मेंशन्ड दैट। अब क्वेश्चन पढ़ना है, मेरे साथ लगाना है आंसर, और मेरे साथ दोहराना है, पढ़ना आपको। अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने की आदत बना दो, और देखो आंसर कैसे आता है। द ऑथर मेंशन्ड दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज। अब देखिए क्या करता है, ऑथर मेंशन दैट, तो आर्टिकल अगर ढूंढना है ना, तो आपको ढूंढना है कि आर्टिकल कहां कहां लगा है, कहां पे आर्टिकल लगेगा, कहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो द ऑथर, अब ऑथर निश्चित है तो द लगा है, बिल्कुल सही काम किया है ना। मेंशन दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम बेसिक, यानी किसी को मिनिमम बेसिक फैसिलिटी मिल रहा है, तो निश्चित है वो ए नहीं लगा के यहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। द मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज, मतलब उसको कम से कम बेसिक फैसिलिटीज दिया जा रहा है। तो इस तरह से आंसर यहां पे हम लोग लगाए कौन सा, सी आंसर, जो कि मिनिमम से पहले द का प्रयोग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हैविंग फिनिश्ड, यानी यह स्ट्रक्चर पता क्या है, हैविंग प्लस V3, जिसे बोलते हो ना खाना खाने के बाद वह पढ़ने गया। हैविंग टेकन हिज मील ही वेंट टू रीड, ठीक है, मैं नाश्ता करने के बाद ऑफिस आया, यानी हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई केम टू माई कोचिंग, है ना। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, ही रश्ड, सिंपल पास हो गया, क्विकली टू स्टेशन, तो टू स्टेशन नहीं, टू द स्टेशन। स्टेशन हो, सिनेमा घर हो, इन सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर स्टेशन, सिनेमा, थिएटर, होटल्स, उन सबके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही रश्ड क्विकली, इसका स्ट्रक्चर पता क्या होता है, हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाएंगे, एस प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है लिखने का और बोलने का। ये सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, ये जितने भी हैं 2024 तक, सीजीएल में 2024 तक क्वेश्चन में दे रहा हूं, 18 का है, 16 का है, 20 का है, 22 का है, ये सारे क्वेश्चन है ऑनलाइन पेपर का। तो इसको पढ़ने का प्रयास क्या करेंगे, टू द स्टेशन। अगला क्वेश्चन कहता है द चाइल्ड हैड बीन अ डीफ। अब देखो यहां पर कह रहा है सिंस बर्थ, बच्चा जो है बचपन से ही डीफ है, तो द चाइल्ड हैड बीन डीफ, एक क्यों लगा रहा है, एक बहरा थोड़े, एक बहरा तो द चाइल्ड हैड बीन डीफ, बच्चा जो है बहरा है, सिंस बर्थ, जन्म से ही, तो जन्म से बहरा। देखो 2017 का क्वेश्चन है, यानी पूरा प्रीवियस दे रहा हूं ताकि आप सबसे क्वेश्चन बनता रहे। आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाइए, 3-4 नंबर के क्वेश्चन। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस टू द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। अब क्या करा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, क्रेडिट गोज टू अ मैन नहीं, क्रेडिट गोज टू द मैन। क्यों भाई, क्योंकि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू मैन, यानी कोई भी निश्चित चीज हो ना तो निश्चितता के लिए बोध होता है, तो इन साइंस क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस, तो निश्चित बनाने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप भी आंसर मेरे साथ करो तो मजा आएगा। अब देखो ये सब पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, यहां देखो बनाओ इसको, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, इसको आप बना दोगे, मुझे बनाओ। लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, अगर आपको बेसिक से एडवांस क्वेश्चन क्लास करना है, आपको कोचिंग में आके पढ़ना दिल्ली, तो दिल्ली फेस टू पढ़ सकते हो, या अपने मोबाइल पर, अपने फोन पर घर बैठे आप क्लास कर सकते हो। इसके लिए क्या है, मैं एक बैच लेकर के आपके लिए आया हूं, क्वेश्चन बहुत सा करवाऊंगा, लेकिन आपको बैच लेकर के आया हूं मैं। देखिए बैच यहाँ पे बैच का नाम बता दूं आपको कौन सा बैच है। एक बैच का नाम है, पहले इस बैच को देखो, बैच का नाम है तूफानी इंग्लिश बेसिक बैच। ये तूफानी इंग्लिश क्लास लेकर आ रहा हूं 24 जुलाई से 10 बजे। यह बैच में लिखना पढ़ना बोलना सब आपको आ जाएगा। यहां सीखना क्या है कि पूरा क्लास फाउंडेशन होगा, ग्रामर पढ़ाऊंगा, पूरा 4-5 महीने का बैच होगा जिसमें लिखना पढ़ना बोलना तो आ जाएगा, प्लस हर एग्जाम, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये तूफानी बैच घर बैठे आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। अपने मोबाइल पे पढ़ना आपको है। इसके साथ बता दूं आपको, ये फोन नंबर है, किसी बच्चे को नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कॉल करो, फोन नंबर है। किसी भी क्लास की जरूरत है, आपको क्लास करने में दिक्कत हो रही है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इस नंबर पे कॉल करो। 24 आवर्स मेरे स्टाफ आपके लगे होते हैं, तो कभी भी दिक्कत हो तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ
एबीसी से कंप्लीट बैच चाहते हो कि हम बेसिक, मेरा बहुत कमजोर है सर, हम एबीसीडी भी नहीं आता, तो हमने आपके लिए 30 क्लास, देखो ना 30 वीडियोस हमने एबीसी से बनाया है कि जिन बच्चों को बेसिक कमजोर है वो एबीसी पढ़ेगा, और प्लस 130 कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स वीडियो दिया हूं, यानी 160 क्लास दिया गया है। पूरा फाउंडेशन बैच का 1 ईयर तक वैलिडिटी है, जितना मन करे उतना पढ़ो, कोई दिक्कत हो मेरे से बात करो, ठीक है। ऐप का नाम है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, और डीएस इंग्लिश बैच पे जाओगे, दोनों ऐप एक साथ है, इसको पढ़ लोगे, इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दोनों ऐप, इस ऐप में ट्रांसलेशन है, इस ऐप में स्पीच है, इस ऐप में इंग्लिश का न्यूज है, तो सब कुछ इंग्लिश का इसमें दिया गया है जो करना है, ठीक है। सारे किताब पर 50% का डिस्काउंट, ठीक है। इसके साथ अभी किताब जस्ट लॉन्च हुआ है, समझो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में किताब मिल रहा है, या आप पटना के हो, यूपी के हो, जहां कहीं के हो, आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यह किताब मिल जाएगा, मास्टरिंग इंग्लिश विथ स्पोकन एंड रिटन स्ट्रक्चर्स। अब इंग्लिश सीखना, पढ़ना, बोलना हुआ और भी आसान। यह अमूल्य किताब है, यह किताब किसी की उम्र छोड़िए, यह किताब स्ट्रक्चर का, भारत की पहली किताब है स्ट्रक्चर का बुक, ऐसा किताब मार्केट में किताब ही नहीं है, ये पहला किताब है मार्केट का स्ट्रक्चर का। इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं, 400 प्लस स्ट्रक्चर हैं। यह किताब अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इसका फोटो खींच लीजिए, यह किताब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे या आपके नजदीकी बुक स्टॉल पे यह किताब उपलब्ध है, इसको जरूर लीजिए अपने पास पढ़ने के लिए। स्पोकन का पहला किताब है, और इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तो फॉलो करेंगे, प्लस एक किताब है वोकैबुलरी का येलो बुक। 3 किताब बता रहा हूं आपको, एक येलो बुक और एक रेड बुक, ये रेड बुक है आपके लिए, ठीक है। और एक किताब क्या बताया मैंने, इस किताब को देखो, मास्टरिंग इंग्लिश विथ स्पोकन रिटन स्ट्रक्चर्स। एक किताब आपके पास आ गया तो किताब बेहतरीन हो जाएगा, प्लस नंबर अपने पास रख लो जो हमेशा काम आने वाला है। प्लस अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कॉमन एरर्स, जो आपको पढ़ा रहा था मैं, इस पे हम लोग थे, बताया आपको कि इन साइंस इट गोज टू द मैन, निश्चितता का बोध कराता है, तो आर्टिकल द, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ बहुत बच्चा डिटेल पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। इट इज ओनली आफ्टर, क्वेश्चन 5 में देखिए, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर that people, it is only after the war is over that people realize how bad it was। अब इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर, अब द वॉर क्यों लगाया है, अगर कोई निश्चित युद्ध का नाम होता तो हम द लगाते, इसलिए कोई भी युद्ध की बात कर रहा है तो कोई भी युद्ध, एक का मत ध्यान देना, एक का हिंदी एक भी होता है, एक का हिंदी कोई भी होता है, बात समझ पा रहे हो, कोई एक भी होता है, तो कोई भी युद्ध ओवर हो गया, दैट विल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, कितना बुरा था हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ये समझने का प्रयास करना है। ऑफ द टू आंसर दिस इज डेफिनेटली बेटर। अब जब हम कोई तुलना दो से, ध्यान देना, समान चीजों का तुलना समान चीजों से होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफ द टू, दो का तुलना हो रहा है आंसर में, दिस इज, अब दिस के साथ एक हो गया वन, दिस मतलब वन की बात कर रहा है, तो बेटर से पहले आर्टिकल द आता है, उस केस में सुपरलेटिव से पहले कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर, दिस इज डेफिनेटली द बेटर, तो दोनों में एक की बात कर रहा है, तो दोनों में एक की बात करेगा तो यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले, ठीक है, द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी who remained a center of attraction। it was रागनी, इसको आप बना दोगे मुझे पता है, बनाइए फटाफट, क्या क्वेश्चन है जी, there were a number of pretty girls in the party but it was रागनी, तो इसको जब बनाइए, मैं देखता हूं कौन बच्चा सही करता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, बताइए इसमें, there were a number of pretty girls in the party but it was रागनी who remained a center of attraction। बताइए फटाफट इसका आंसर, आप भी साथ में खेल, तो सिर्फ आंसर मैं बोलूं और आप इंटरेस्ट में, मजा कैसे आएगा, देखिए उससे, देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। देखिए द प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहां ए के बदले द का प्रयोग, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स, बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी पार्टी में, बट इट वाज रागनी, वह रागनी थी, हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में थी, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ अ मैन, ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे ध्यान देना है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, यहाँ पे द नहीं होगा, पहला चीज दिस होगा। दूसरा ध्यान देना, टाइप ऑफ, याद कर लीजिए, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे गलती क्या है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, ए मैन नहीं होगा, दिस टाइप ऑफ मैन होगा। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स। तो यहाँ पे गलती इस तरह से पकड़ते हैं। फटाफट आंसर आप लोग करिए फटाफट से। नॉइन कहता है वेन द हाउस सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल। यहां देखिए फ्रेज होता है, ये फ्रेज याद करना पड़ेगा, सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर फ्रेज होता है ना, मेक अ नॉइज, इन अ हरी, इन अ डायलेमा, इन अ मूड। तो सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, व्हेन द हाउस सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। तो यहां पे क्या कह रहा है भाई, यहां पे कह रहा है व्हेन द हाउस सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्ट। तो व्हेन सेट ऑन फायर मतलब आग जब लग गया तो सब लोग चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सेट ऑन फायर द फायर यहां पे नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़िए। लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved that to be boon for him when he was utterly helpless। अब लिटिल नॉलेज, अब लिटिल का मतलब होता है नहीं, लिटिल मतलब नेगेटिव वर्ड नहीं। अब लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉसेस, जो रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, तीन वर्ड, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का हिंदी होता है नहीं, न के बराबर। आ लिटिल मतलब थोड़ा सा, द लिटिल जो थोड़ा सा सब। तो कह रहा द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पॉसेस, जो थोड़ा सा नॉलेज, यानी यहां चाहिए द लिटिल, यहां चाहिए भाई, तो द लिटिल नॉलेज ही है। ठीक है, तो द लिटिल जो नॉलेज म्यूजिक का उसके पास है वो प्रूव करता है कि उसके साथ वरदान है। यानी द लिटिल मतलब जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब, ये समझना पड़ेगा। लिटिल, ऐसे हमने कहा आई एम लिटिल सॉरी, मतलब मुझे कोई दुख नहीं है। आई एम अ लिटिल सॉरी, मुझे जरा सा दुख है। ठीक है, तो लिटिल मतलब नहीं, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, ये समझना है आपको। अगला कॉन्सेप्ट कहता है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर इन दिस डेज। आई डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। अब ध्यान दीजिएगा, इन टेम्पर, इन अ मूड, इन अ डिलेमा, तो इन अ टेम्पर यहां पे होगा बाबू, ये फ्रेज हो गया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फ्रेज होते हैं, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको। तो डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दिस डेज। तो यह कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप बनाते रहो, आप तैयारी करते हो ना, तो मेरे कहने से 2 ऐप डाउनलोड कर लो, डीएसएल इंग्लिश ऐप और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हर दिन रीडिंग स्किल्स बढ़ाओ, इसके लिए डीएसएल का रीडिंग बुक आपके पास होना चाहिए। डीएसएल का रीडिंग बुक, सुपर बेसिक किताब, 10-12 किताब आपके पास होने चाहिए, जिससे इंग्लिश सीखने में मौका मिलेगा आपको। ठीक है, ये जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला किताब इट वाज बाय अ, देखिए क्या कहा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा आपके लिए, एग्जाम्पल देखो और से, आई केम हियर बाय अ बस, आई केम हियर बाय अ बस। ये पता गलत हो गया, क्यों सर? क्योंकि बाय ए बस नहीं, बाय बस, बाय बस, बाय कार, तो बाय बस बाय कार, तो इट वाज बाय मिस्टेक, ये नहीं लगेगा। इट वाज बाय मिस्टेक, यह गलती से हो गया। इट वाज बाय मिस्टेक दैट काउट हर हैंड। ठीक है, तो इट वाज बाय मिस्टेक, बाय ए मिस्टेक नहीं होगा। ये सब समझने का प्रयास करना है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप भी करो इसको, इस वीडियो को बार बार देखो, ग्रुप में देखो, शेयर करके दोस्तों के साथ देखो, मजा ना आए तो फिर कहना। ठीक है, अगला देखो, इट वाज बाय मिस्टेक हो गया 13 नंबर, इट वाज बाय मिस्टेक दैट काउट हर हैंड, गलती यहां हो गया। ठीक है, अब देखो, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर इन अ डेंजर। अब इन अ डेंजर यहां पे क्या भाई, फ्रेज है, तो यहां ध्यान देना है, इन अ डेंजर। इसको बनाइए सब लोग फटाफट, बताइए फटाफट, इन अ डेंजर, जल्दी से। अब देखो क्या होता है, ये जो क्वेश्चन कहता है बच्चे, इन अ डेंजर, इन अ ट्रबल, इन कंफ्यूजन, इन डेट। अब यहां पे क्या मुद्दा होता है, ध्यान दीजिएगा, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर में पुट दिस लेव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। अभी देखो फ्रेज है, इन अ डेंजर नहीं, इन डेंजर। चाहो तो लिख लो, कुछ वर्ड्स लिखवा दे रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन कंफ्यूजन, in date, in demand, in detail, in fact,
ये सब आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं मेरे दोस्त। अगला पॉइंट, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर, it is not the failure that have made him lose the heart। अब देखिए 15 बताइए, इसको दिमाग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 दिमाग वाला है, जल्दी बताएंगे आप सब लोग। यहां देखिए सेम क्वेश्चन है, लूज हार्ट, लूज द हार्ट नहीं, लूज हार्ट यानी कि लॉस हार्ट हो रहा है यहाँ पे। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर दैट हैव मेड हिम लूज हार्ट बट ही लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, इस तरह से इसको आप बनाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। अब हमने क्या किया कि स्टार्ट किया हूं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसको आप देखो और पढ़ने का प्रयास करो। रात को 9 बजे मिलूंगा और दिन के 6 बजे मिलूंगा सुबह। ये 2 क्लास कंटिन्यू देखना। ये आर्टिकल का है क्वेश्चन, आज 15 कराया, कल 20 कराऊंगा, फिर 25 कराऊंगा, फिर 30 कराऊंगा। इस तरह से क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आर्टिकल के, टेंस के सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो कंटिन्यू रहना, कल 6 बजे फिर मिलूंगा इसी क्लास में, इसी वीडियो में। तो कंटिन्यू पढ़ने के लिए आपको बताया हमने डीएस इंग्लिश ऐप और डीएस क्रांतिकारी ऐप, और किताब दिखा दिया है, वो सब खरीद लेना जल्दी से ताकि आप क्लास कंटिन्यू कर सको। 24 तारीख से 24 जुलाई मतलब कल से परसों में, कल ही, ठीक है, कल ही बैच आपका 24 शुरू हो रहा है, आज 23 हो गया, सुबह 6 बजे, तो कल 24 तारीख हो जाएगा। तो 24 तारीख में बैच शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे। तो देर न करो, सीट फुल ना हो जाए, घर बैठे पढ़ना है, ऑनलाइन बेसिक क्लास, फाउंडेशन के लिए, एग्जाम के लिए, हर तरह चीज के लिए। मिलते हैं आपको नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।